नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। देश में बिजली बिलिंग व्यवस्था एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। केंद्र सरकार की पहल पर 18 राज्यों ने मैनुअल बिजली बिलिंग को पूरी तरह समाप्त कर डिजिटल प्रणाली अपनाने की तैयारी कर ली है। इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को अब स्मार्ट मीटर और ओटीपी आधारित सिस्टम के माध्यम से बिजली बिल डिजिटल रूप में प्राप्त होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में ये योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। कुछ स्थानों पर तो यह आंशिक रूप से पहले से ही शुरू हो चुकी है। अब आपको बता दें, इसमें उपभोक्ताओं को एक कॉमन डिजिटल नेटवर्क पर कभी भी अपना बिजली बिल देखने और डाउनलोड करने की सुविधा मिल सकेगी। समय पर बिल भुगतान की जिम्मेदारी अब उपभोक्ता की होगी और ये परियोजना राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विसेज एजेंसी के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य न केवल बिलिंग प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है, बल्कि पूरे देश में एकीकृत डेटा तैयार करना भी है, जिससे उपभोक्ता शिकायतों का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नेटवर्क की सुविधा सीमित है, वहां ये व्यवस्था कैसे लागू होगी। तो इस पर अधिकारियों का ये कहना है कि ऐसे इलाकों में फिलहाल वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी और भविष्य में समाधान की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस डिजिटल पहल से बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। तो आपको बता दें, अब स्मार्ट बिलिंग की जो प्रक्रिया है वो लगभग 18 राज्यों में शुरू हो रही है। स्मार्ट मीटर के बाद अब स्मार्ट बिलिंग की तैयारी में है सरकार और इसको लेकर 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये जो प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू होने जा रही है। डिजिटल बिलिंग व्यवस्था के जरिए अब जो बिल है वो आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध होंगे और ये उपभोक्ता की ही जिम्मेदारी रहेगी कि वो बिल देखे और समय पर इस बिल का भुगतान करे। और चलिए, ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इंदौर से हमारे साथ संवाददाता योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, देखिए, डिजिटल बिलिंग की जो व्यवस्था है वो अब कई राज्यों में की जा रही है, जिसके जरिए आप कागजों पर बिल नहीं मिलेगा, बल्कि ओटीपी के जरिए आपके फोन पर वो बिल मिलेगा। उपभोक्ता को खुद ही वो बिल देखना होगा और समय पर उसका भुगतान करना होगा। कई सारे इसके पीछे के उद्देश्य बताए गए हैं कि इससे पारदर्शिता आएगी। लेकिन देखिए, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर सवाल उठ रहा था, उस पर अधिकारियों का ये कहना है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यवस्था पहले से चल रही है वही चलेगी, लेकिन धीरे धीरे इसको वहां पर भी लागू किया जाएगा। देखिए, कई चुनौतियां भी हैं, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सरकार का ये कहना है कि पूरी तरह से सेफ है। हालांकि जब डिजिटली इनको चीज को होगा, क्योंकि डिजिटली जब कुछ भी शुरू किया जाता है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है फ्रॉड को लेकर, क्योंकि हम हर चीज में वो देख रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, ये जो डिजिटल बिलिंग की व्यवस्था है ये कितनी ठीक है और इसका मुख्य उद्देश्य? योगेश, देखिए रिजी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपने जो बताया डिजिटल फ्रॉड। अगर इस तरह के डिजिटल बिल अगर आने लग जाएंगे, लिंक के जरिए आपको पेमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं डिजिटल फ्रॉड बढ़ेगा और ये उन लोगों के लिए चुनौती वाला होगा जो ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं करते या ज्यादा मोबाइल से फ्रेंडली नहीं है। जो आम आदमी, ऐसा व्यक्ति जो पूरा दिन मोबाइल पे ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई बैंकिंग या नेट बैंकिंग से काम करता है, वो इसको जरूर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेगा। और इंदौर शहर में पिछले लंबे समय से डिजिटल बिल आते जा रहे हैं। आपको व्हाट्सएप के माध्यम, अगर आप व्हाट्सएप से जो आपका नंबर अगर जुड़ा है अगर एनटीबी में, तो आपका व्हाट्सएप पे आपको हर महीने आपका डिटेल आ जाती है उस पर। ये तो इंदौर शहर में पिछले लंबे समय से हो रहा है। इसके अलावा अगर हम यूपीआई से एक बार पेमेंट कर देते हैं किसी भी एनटीबी का या मीटर के बिल का, बिजली के बिल का, तो आपको हर माह डिजिटल यूपीआई के पर भी एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें आपको बिल की डिटेल दे दी जाती है। अब इसको अनिवार्य किया जाना जो है, सरकार की एक पॉलिसी आ रही है, तो अनिवार्य किए जाने में जो पहला एक कारण था कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा नहीं होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इस तरह से क्रियान्वयन करना मतलब लग नहीं रहा है। तो वहाँ अभी डिजिटल बिल अभी इतना मैंडेटरी करेंगे कि भैया हो तो आप यूज कर सकते, नहीं तो आपके पास फिजिकल बिल तो आएगा ही आएगा। तो फिजिकल बिल भेजने में सबसे बड़ा कारण है कि जो एक संख्या है, जो उनके कर्मचारी, उनकी में कमी आएगी, उनका खर्चा कम होगा। और दूसरा चीज ये है कि अगर फिजिकल बिल नहीं भेजेंगे तो लोगों को तत्काल से बिल भी मिल जाएगा। कई बार बिल नहीं आते, एमपीबी उनका लाइट काट देते, तो ये सारी जो परेशानी वो भी दूर रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा चुनौती और सबसे बड़ा कारण है वो है डिजिटल फ्रॉड। और ये कहीं ना कहीं इस तरह के जो ऑनलाइन पेमेंट के जो ऑप्शंस होते हैं, ऑनलाइन
बिलिंग के ऑप्शंस होते हैं, इसमें डिजिटल फ्रॉड हुआ है और ये कई बार हम लोगों ने भी देखा है, चाहे वो ईएमआई के माध्यम से हो, चाहे वो लोन पेमेंट के माध्यम से हो। तो इसी तरह का डिजिटल पेमेंट अगर विद्युत बिल आएंगे उससे उसी लिंक पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, एनटीपी अगर विद्युत विभाग कर रहा है, तो ये थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, मतलब इतनी जल्दी वो होगा नहीं, और इसके लिए बहुत सारे जो पैरामीटर उस पर काम करना पड़ेगा। इंदौर में कुछ लंबे समय से चल रहा है इस डिजिटल बिलों को लेकर, फिजिकल बिल बंद हो गए, लोगों ने ऑप्शन डाले इसलिए कि हमें फिजिकल बिल नहीं चाहिए। एक ऑप्शन दिया जाता है उनकी तरफ से कि हमें तो कई जगह फिजिकल बिल बंद हो गए, लेकिन कई जगह आज भी फिजिकल बिल जा रहे हैं, मतलब पेपर के माध्यम से। और डिजिटल बिल जो अनिवार्य किए जाना है वो शहरी क्षेत्र में पॉसिबल है, शहरी क्षेत्रों में लोग थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, अडॉप्ट भी कर लेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा समय लगेगा इस चीज को समझने के लिए। अब अभी देखना होगा कि जैसे ये पॉलिसी लागू हो जाएगी उसके बाद में कितना ये ग्राउंड पर वर्क करता है, कितना ये सक्सेस होता है। बिल्कुल, देखिए योगेश, ये तो अब जब ये योजना लागू हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि जब तक ये चीजें जनता में पहुंच नहीं जाती तब तक इसका पता लगाना भी मुश्किल है। हालांकि सरकार ये जो करने जा रही है डिजिटल बिलिंग की व्यवस्था, इससे पारदर्शिता तो कहीं ना कहीं आएगी, लेकिन जो डिजिटल की सबसे बड़ी बात तो नियंत्रण को लेकर, इसकी सुरक्षा को लेकर, जिस तरह से हम फ्रॉड को लेकर भी चर्चा कर रहे थे, इन तमाम पहलुओं पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। और ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर तो हालांकि अधिकारियों का कहना ही है कि इसे वहां पर अभी लागू नहीं किया जाएगा, वहां भी पुरानी व्यवस्था ही रहेगी, लेकिन इसे वहां पर कब तक लागू किया जाएगा, क्या इसकी समय सीमा है, इन तमाम चीजों को भी देखना होगा। योगेश, मैं आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ जबलपुर से संवाददाता योगेश भी आज माफ कीजिए सोमनाथ मिश्रा जुड़ गए हैं। सोमनाथ, सीधा आपके पास आते हुए, जबलपुर में डिजिटल बिलिंग की व्यवस्था को किस तरह से देखा जाए? एक तो स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों ने पहले ही काफी सारी शिकायतें की, उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई क्षेत्रों में ऐसा गया कि दो बार बिल पहुंच रहे हैं, लेकिन अब ये जो डिजिटल बिलिंग की व्यवस्था है, कागज पर बिल नहीं मिलेगा, आपके मोबाइल फोन पर ऐप के जरिए वो बिल आपको मिल जाएगा और फिर आप उसे पे कर सकते हो, उपभोक्ता खुद ही देखेंगे, खुद समय पर पे करेंगे। इसके साथ ही ये भी कहना है सरकार का कि अगर कोई शिकायत होगी तो उसका भी बेहतर तरीके से समाधान किया जा सकेगा। कैसे देख रहे हैं, कब तक जबलपुर की स्थिति को किस तरह से देखें, कब तक वहां पर लागू हो सकती है ये? देखिए, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत मंडल का मुख्यालय मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में ही यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर पूर्व में ही जो डिजिटल बिलिंग की सुविधा है वो पूर्व में ही शुरू कर दी गई थी। तो अभी चाहे ग्रामीण और चाहे शहरी क्षेत्र की बात की जाए, डिजिटल बिल प्रदान किए जा रहे हैं। अगर किसी को आवश्यकता लगती है तो डाउनलोड करके वह उसका प्रिंट ले लेता है अगर कोई प्रॉब्लम होती है। तो डिजिटल प्रक्रिया यहाँ पर पहले से लागू कर दी गई है, और इसी में सुविधा ऐप के माध्यम से सुविधा दी गई है कि आप इसको पेमेंट भी कर सकते हैं। जो दिक्कतें आती हैं, शिकायत करना है, वो सभी चीजें उसमें उपलब्ध कराई गई है। तो ऐप के माध्यम से आगे वाला देखो जानकारी दी गई है, और 1912 जो कंप्लेन नंबर, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं कि बिलिंग के संबंधित कोई भी जानकारी है, कोई भी शिकायत है तो 1912 नंबर जो दिया है उस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो लगातार डिजिटल बिल हो गया, उससे कुछ फायदे भी मिले हैं। ज्यादातर ये हो रहा है कि जो अनपढ़, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको कुछ दिक्कतें आ रही, लेकिन उसके लिए भी मोबाइल में मैसेज के माध्यम से जाता है। तो जितने भी मीटर लगाए गए हैं उन सब में मोबाइल नंबर अपडेट किए जा रहे हैं। जिनके अपडेट नंबर नहीं है उनको बिलिंग में जरूर दिक्कत आ रही है, तो मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद उनको बिल प्रॉपर तौर पर उनके मोबाइल पे उपलब्ध कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि सोमनाथ आपने बताया, देखिए हम भी अपनी रिपोर्ट में दिखाई रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी है जहां पर ये जो व्यवस्था है वो लागू कर दी गई, और लगभग 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये जो सुविधाएं हैं वो अब उपभोक्ताओं को मिलेंगी। ऐसे में ये भी बताइए, क्योंकि देखिए जब हम इंदौर की बात कर रहे हैं या आगे हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जहां पर ग्रामीण क्षेत्र है या फिर नेटवर्क स्लो है, वहां पर किस तरह से ये प्रक्रिया जो है वो पूरी चलाई जाती है, और इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में भी बताइए कि कैसे ये उपभोक्ताओं को मिलता है, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले जहां पर अब ये व्यवस्था लागू होगी वहां पर उन्हें किस तरह से इसका उपयोग करना है, कैसे इसका पेमेंट करना होगा। पूरी प्रक्रिया को जरा एक बार समझाइए सोमनाथ। देखिए, बता दें कि ये जो इसकी बिलिंग सिस्टम है, मोबाइल नंबर अपडेट, सभी उपभोक्ता का मोबाइल नंबर अपडेट कर लिया जाएगा और मोबाइल पे ही उसे मैसेज
और उसका बिल उपलब्ध किया जाएगा, ये प्रमुख तौर पर। और ज्यादातर जो विद्युत मंडल का पूरा प्लान था, स्मार्ट मीटर अगर लग जाएगा तो ना रीडिंग लेने की जरूरत थी ना बिल आपको। तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद रीडिंग जो करने के लिए व्यक्ति आता था तो रीडिंग भी करने भी नहीं आएगा और बिल पहुंचाने भी नहीं आएगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर में ये था कि आपकी रीडिंग ऑटोमेटिक ले ली जाएगी, उसमें कनेक्ट रहेगी और बिल भी आपको उसी समय हो जाएगा। हर दिन की रीडिंग उसमें उपलब्ध कराई जाती थी। तो अभी स्मार्ट मीटर में तो प्रतिबंधित कर दिया गया है, अभी वह नहीं लगाए जा रहे, लेकिन जो लग चुके हैं उनको बिल सुविधा और रीडिंग सुविधा अब उपलब्ध नहीं होती है। तो इसमें प्रक्रिया यही है कि ज्यादातर डिजिटल है, पेपरलेस खत्म करने के लिए ज्यादातर देखा जा रहा है। आप अपना IVRS जो नंबर है वो आप लेके MPV कार्यालय आएंगे तो उस नंबर को डालने पे आपका पूरा डेटा निकल आएगा और क्या दिक्कत है, कितने महीने की बिल है, वो आप देख सकते हैं। और स्मार्ट बिजली ऐप है, उस ऐप के माध्यम से भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक कि अब ऐप के माध्यम से आप नए उपभोक्ता जो नया मीटर लगवाना चाहते हैं तो मैनुअल भी बंद कर दिया गया। उसमें प्रमुख तौर पर अब ये किया गया कि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन ही आपको चाहे TC कनेक्शन हो चाहे कोई भी समस्या है सभी आपको ऑनलाइन में उपलब्ध कराया जा रहा है। और ऑनलाइन की सुविधा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा तेज की गई है कि 15 दिन के अंदर आपकी ये समस्या जो भी है समस्या का समाधान किया जाएगा और मीटर भी आपको तुरंत लगाए जाएंगे। तो अभी लगातार जो लोग मीटर लगा रहे हैं, अभी जैसे दिवाली के पटाखा का समय है तो TC कनेक्शन ज्यादा पटाखा बाजार में भी लगा रहे हैं, TC कनेक्शन दुकानदार लगवा रहे हैं, तो उसके लिए भी ऑनलाइन सुविधा दी गई है। तो लगातार TC कनेक्शन में भी ऑनलाइन सुविधा के तहत जल्द से जल्द TC कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो ये अच्छी पहल है और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादातर उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े और उनको इसका लाभ मिल सके। जी बिल्कुल सोमनाथ, हमारे साथ लखनऊ से जया भी लगातार बनी हुई है। जया, लखनऊ में डिजिटल बिलिंग व्यवस्था जो है वो कब से शुरू हो रही है या फिर लखनऊ में भी कई जगह ये व्यवस्थाएं जो हैं वो शुरू हो गई, क्योंकि अब सरकार पूरी तरह से इसे डिजिटली करने वाली है। पेपर पर बिल नहीं मिलेगा, कागज पर नहीं मिलेगा, अब डिजिटल बिल के माध्यम से आपको फोन पर ही वो बिल मिल सकेगा, उपभोक्ता उसे देखकर खुद ही वो बिल भर सकते हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर जिस तरह से नेटवर्क की बात की जा रही है वहां पर भी व्यवस्थाएं की जा रही है। लखनऊ में क्या चल रहा है इसको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो ई-गवर्नेंस सिस्टम के तहत इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। फिलहाल जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश से पहले जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मिजोरम हो, असम हो, ये तमाम वो राज्य हो, कर्नाटक भी, जहां पे इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। उस व्यवस्था को वहां की सरकार ने लागू कर दिया है, नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त कर दिया। उसमें सबसे प्रथम राज्य जो है वो झारखंड है जिसने इस व्यवस्था को फॉलो अप किया। लेकिन सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश की घनी आबादी, और घनी आबादी में से सबसे ज्यादा बिजली की जो खपत है शहरों के साथ ग्रामीणों में भी होता है। हालांकि बिजली को लेकर कई तरीके की बातें होती रहती है। स्मार्ट मीटर भी सरकार ने लगाया, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके की बातें की जा रही है डिजिटल बिल को लेकर कि OTP जनरेट होगा, मोबाइल में OTP जनरेट के बाद आपके बिल कितने हैं, बिल को उस निर्धारित समय सीमा में आप बिल को जमा कर पाएंगे। लेकिन अभी तक सरकार के इससे कोई भी ऋषि का कोई पक्ष नहीं आया है। या फिर मैं भी अभी बिजली ऑफिस के बाहर ही जस्ट खड़ी हूँ। यहाँ पे तमाम उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, जो जवाबदेही जिनकी तय है, जिनकी जिम्मेदारी तय है, वो तमाम अधिकारी यहीं पे बैठते हैं। फिलहाल इससे बोलने पे इनकार कर दिया, उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। उनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए अभी इस तरीके का इसको लेकर लोगों में कितनी जागरूकता है, क्या उनको इस व्यवस्था के बारे में पता है? क्योंकि स्मार्ट मीटर जब लगे थे कुछ लोगों के रिएक्शन ऐसे भी थे कि उन्हें एकदम से ही पता चल रहा है कि स्मार्ट मीटर लगेंगे, फिर उसको लेकर हमने कई जगह शिकायतें भी देखी जिसका जिक्र आपने भी किया। लेकिन अभी ये जो डिजिटल बिल की व्यवस्था है इसको लेकर लोगों में कितनी जागरूकता है, क्या उन्हें इस व्यवस्था के बारे में पता है? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द से लागू किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित, वही सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर उन तमाम जो शहर के लोग हैं, जो शहर में रह रहे हैं, जागरूक के लेके मोबाइल फोन सबके हाथ में 70% आबादी है उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की, जो जिसके हाथ स्मार्टफोन में हर डिटेलिंग खबर उसके पास पहुंचती है। लेकिन डिजिटल जागरूकता कैसे होगा? आज भी हम लोग GPay यूज करते हैं। सबसे ज्यादा पूरे देश में देखा जाए तो भारत वो स्थान उस स्थान पे है जहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोग पेमेंट डिजिटल ही रूप में करते हैं। और ऐसे में तमाम ये व्यवस्थाएं हैं जो ई-गवर्नेंस सिस्टम के तहत ये व्यवस्थाओं को लागू किया जा रहा है। बिजली को लेकर, बिजली के सरलीकरण को लेकर लगातार देखा गया कि किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन किया गया। लगातार लोगों का कहना था जब स्मार्ट मीटर्स भी लगाया गया तो उत्तर प्रदेश में खासतौर पर राजनीतिक जो प्रदर्शन था वो जोरों पे था, क्योंकि तमाम नेता हो, जो भी आला जो विपक्ष में खड़े नेता हैं, अखिलेश यादव ने भी इसका विरोध दर्ज कराया कि स्मार्ट मीटर्स जो तमाम लोगों में लगाए जा रहे हैं वो खुद जागरूक नहीं, खुद इतने सक्षम नहीं, कोई स्मार्ट मीटर्स को समझ पाए कि आखिर जो यूनिट है उनके क्या यूनिट के
दायरे में बिल आ रहा है, इसको लेकर तमाम तरीके के पसोपेश की स्थिति आज भी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होती है, क्योंकि 70% 70% हमारी आबादी जो है वो ग्रामीण है। क्या वो इस व्यवस्था को समझ पाएगी? क्या वो इस व्यवस्था बिल्कुल जया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपने पहलू है, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि 70% आबादी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में है तो ऐसे में उन लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है और ये जानकारी उन तक पहुंचाना भी, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ये व्यवस्था अगर लागू होने जा रही है तो फिर अधिकारियों को भी जागरूक होना पड़ेगा और लोगों तक भी इस बात को, इस मैसेज को पहुंचाना पड़ेगा। मैं आपके पास जया वापस लौटती हूँ, हमारे साथ कुलभूषण भी रायपुर से लगातार बने हुए हैं, सीधा रुख कर लेंगे कुलभूषण का। कुलभूषण, ये जो डिजिटल बिलिंग की व्यवस्था है इसको लेकर छत्तीसगढ़ में क्या हलचल है? कहा जा रहा है कि 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर जल्द से जल्द इसे लागू किया जाएगा, इसके जरिए उपभोक्ता को फोन पर ही बिल मिलेगा, आप कागज पर बिल नहीं दिए जाएंगे। फिलहाल प्रतिक्रियाएं आप जानना चाहेंगे कि लोगों को क्या इसके बारे में जानकारी है और वहां पर इसको लेकर क्या चल रहा है, व्यवस्थाएं कब से लागू होंगी या फिर हो भी चुकी हैं? ये देखिए, कब से ये लागू होंगी उसका तो कोई निश्चित तारीख जो है अभी तक राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। हालांकि ये बात जरूर आई थी कि जल्द ही यहाँ पर डिजिटल बिल के माध्यम से लोगों को यहाँ पर बिल की सुविधा जो है वो मिलने लगेगी। अब देखिए, सोचने वाली बात ये है कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, जो नहीं जानते, या फिर उन घर का जो मालिकाना हक है, जिनके नाम पर बिजली का जो कनेक्शन लगा हुआ, वो ज्यादातर महिलाएं हैं। लोग महिलाओं के नाम से घर का कनेक्शन लेते हैं और महिलाओं के नाम से, वो महिलाएं जो ऐसी होती है जो शिक्षित नहीं होती है, उनको नहीं आता है। अब आप अलग अलग माध्यम जैसे बिल भुगतान, क्लिक पे, इस तरह के बिजली बिल भुगतान के लिए सरकारों द्वारा ऐप जरूर लाते हैं, लेकिन ऐप को उपयोग कैसे करें, शिक्षित ही नहीं है, अगर लोगों तक जागरूकता ही नहीं है तो सरकार द्वारा नए नियम लागू कर देने से फायदा क्या होगा? लोगों को पता ही नहीं है कि पे कैसे करना है अपना, क्योंकि देखिए, अगर बिजली बिल महिला के नाम पे है तो जो भुगतान जो करेगा उसके नाम से ही वो क्लिक पे या फिर बिजली भुगतान या इस तरह की कोई भी ऐप में आप अपना आईडी रजिस्टर कर सकते हैं, तो वही व्यक्ति रजिस्टर करेगा। अब जब भी बिजली पे करना होगा, पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति घर का गया और बिजली बिल पे करके आ गया, लेकिन अब क्या होगा, उस महिला की आईडी, जब तक वो महिला नहीं होगी, उस महिला की आईडी से ओपन करना होगा और उसी महिला के माध्यम के फोन के माध्यम से ही उसकी आईडी के माध्यम से उसको पे करना होगा। लोगों तक ये पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लोग इसको जानते नहीं है, ज्यादातर सर्वर डाउन होते हैं। अगर सर्वर डाउन है तो इस सिचुएशन में कोई क्या करेगा? बिल कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, ये हर वक्त आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जब बिजली बिल, पहले क्या होता था, लोग आते थे घर का बिजली बिल काटकर एक पर्ची आपको थमाकर चले जाते थे। अब आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपका बिजली बिल आया। वो मैसेज अगर आपसे चूक गया या अगर आपने नहीं देखा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर बिजली बिल कब आया है। हर महीने की 10 तारीख, मतलब 10 दिनों तक आपको हर रोज अपना मोबाइल चेक करना पड़ेगा कि आज बिजली बिल आया है कि नहीं आया। ये लोगों की समस्या एक तरह से बढ़ा ही रहा है। मुझे नहीं लगता कि कम करने का है, एक तरह से थोड़ा बढ़ा ही रहा है। पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए, पहले लोगों को उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, पहले लोगों को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो इन सब चीजों को समझ सके। रोजाना मोबाइल यूज करने वाले वो लोग नहीं होते हैं, खासतौर पे घर की महिलाएं रोजाना मोबाइल यूज करने वाली ऐसी नहीं होती है कि वो हर ऐप को खोल कर देखें कि किसमें बिजली बिल आया है। ये कोई व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम नहीं है जिसे 24 घंटे लोग देखते रहेंगे। ये सरकारी ऐप होते हैं, सरकारी ऐप में सरकारी बिल आना और इसको भुगतान करना, ये अलग अलग चीजें होती है। तो जाहिर सी बात है, अब तक छत्तीसगढ़ में तो इसे लागू नहीं किया गया है, लेकिन ये किस वे में लागू होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ खुद में सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा बिजली जो है वो छत्तीसगढ़ से जाती है। और ऐसे राज्य में जहां पर लोग बिजली बिल को अभी, जो कि हालांकि बिजली बिल काफी बढ़ी हुई है, अब लोग इससे परेशान थे, अब ये नई चीजें लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये देखना होगा कि नई चीजें लोगों के सामने पहुंचेंगे। और ठीक कहा आपने कि इसको लेकर पहले जागरूकता अभियान की भी जरूरत है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपने ऐसे यहाँ पर उठाए भी है कि जैसे अगर महिलाओं के नाम पर है तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मोस्टली हम देखते हैं कि जब घर महिलाओं के नाम पर होता है, बिजली बिल भी उन्हीं के नाम पर है, फिर ऐसे में भुगतान करने में दिक्कत भी आती है। हमारे साथ योगेश भी लगातार बने। योगेश, देखिए, ये जो डिजिटल बिलिंग की व्यवस्था है, अभी आप जया की बात भी सुन रहे थे, कुलभूषण की बात भी आपने सुनी, सोमनाथ जी ने भी बताया कि क्या प्रक्रिया है, क्योंकि जबलपुर में कई जगह ये जो व्यवस्था है वो लागू हो चुकी है। ऐसे में क्या लग रहा है, ये जो ओटीपी आधारित बिलिंग सिस्टम है ये कितना सुरक्षित रहेगा, और इसमें जो हम गड़बड़ी की बात कर रहे हैं या फिर बिजली चोरी की बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या प्रभाव इस पर पड़ने वाला है, जो डिजिटल व्यवस्था है? क्योंकि देखिए, ठीक कहा जा रहा है कि महिलाओं के नाम पर अगर
अगर है, और फिर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर समय पर भुगतान नहीं होगा तो क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या उनके घर की बिजली काट दी जाएगी? क्योंकि जब लोग शिक्षित नहीं है, अगर उन्हें पता नहीं चल पा रहा है तो कुछ तो एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि उपभोक्ता अब खुद देखकर समय पर बिल भर सकेंगे। क्या लग रहा है आपको, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? देखिए ऋषिका, कुलभूषण ने बहुत अच्छी 2-3 बातें कही, उन्हीं बातों को मैं आपने उन्हीं बातों का जिक्र भी किया है, चर्चा भी की है। ये थोड़ा सा मैंडेटरी करना, आवश्यक करना मेरे हिसाब से अभी शुरुआत में सही नहीं होगा। इसे दोनों तरफ से करना पड़ेगा। आपको फिजिकल बिल भी भेजना पड़ेगा और लोगों के आदत में आज इसलिए डिजिटल बिल का ऑप्शन भी रखना पड़ेगा। जो कुलभूषण ने कही कि महिलाओं के नाम पर अधिकतर मकान जो होते हैं, लोग अपने घर की महिलाओं के नाम करके उसमें आपको रजिस्ट्री के दौरान आपको बहुत सारी रियायत मिलती है कहीं ना कहीं, तो इसलिए लोग महिलाओं के नाम मकान खरीदते हैं और उन्हीं के नाम से बिजली का बिल भी आता है। योगेश, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। सोमनाथ के पास मैं जाना चाहूंगी। सोमनाथ के साथ अभी सोमनाथ मैं देख पा रही हूँ आपके साथ शायद वहां विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, तो जरा उनसे बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए जो नई व्यवस्था है। जैसे जबलपुर में तो कई जगह लागू है, लेकिन अभी हम सुन रहे हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ की बात कर लें या उत्तर प्रदेश की बात कर लें, कई जगह पर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि अभी तो स्मार्ट मीटर की उलझन से ही लोग नहीं निकल पा रहे थे। अब ये नई व्यवस्था, तो कैसे इसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा? जी बताएं, जो एमपीवी की जो व्यवस्थाएं की गई क्या है? ये जो स्मार्ट बिल और स्मार्ट मीटर दोनों व्यवस्थाएं जो हैं वो एक दूसरे के साथ ही चल रही हैं। स्मार्ट मीटर आने का सबसे बड़ा फायदा उपभोक्ता को ही है, हो रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो बिजली बिल की शिकायतें आती थी रीडिंग ना करने की, अब ऐसा है नहीं। उसमें आप जो भी शिकायतें हर दिन का और हर मिनट का रिकॉर्ड आता है, अपन देख सकते हैं उस रिकॉर्ड को। साथ में जो ऐप के थ्रू अभी ऐप भी चालू हो जाएगा उसमें, जैसे हमारे जबलपुर में, जिसमें जो भी खपत आ रही है वो उपभोक्ता स्वयं अपना देख सकते हैं कि क्या खपत दर्ज हो रही है, जिसपे कि हमारे अब देखेंगे कि बिल की शिकायतों में और लगने वाली भीड़ ऑफिस में नहीं आ रही है। और हमारे यहाँ फैसिलिटी है कि अगर ऐसी कुछ आपको शिकायत है, आप अपना ऐप के थ्रू 1912 हमारे और कॉल सेंटर, उसके माध्यम से भी हम शिकायत निराकरण कर सकते हैं। साथ में जो बिल अभी हमारे यहाँ पर भी जो बिल है, वो कुछ बिल हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू स्मार्ट बिल भेज रहे हैं और पेपरलेस हो चुका है हमारे यहाँ बिल, तो वो मोबाइल में एसएमएस के थ्रू जा रहा है। अगर जिनके व्हाट्सएप नंबर दर्ज है, हम व्हाट्सएप नंबर से उनको भेज रहे हैं और इसमें किसी प्रकार की कंप्लेन हमारे पास नहीं उपलब्ध हो रही है कि हमें नहीं मिल। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ये हो रहा है कि मीटर बिलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में जो गड़बड़ियां होती है, ये सारा कार्य जो है हित में ही हो रहा है। से ये भी पूछिए कि लोगों को इसके जरिए कैसे जागरूक किया जाएगा, उन तक ये बातें कैसे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे कि अभी अधिकारियों का हालांकि कहना है कि वहां पर अभी पुरानी व्यवस्था रहेगी, लेकिन लोगों को ये कैसे समझाया जाए, क्योंकि स्मार्ट मीटर के जरिए रीडिंग को लेकर जो दिक्कत थी, हालांकि वो तो रिकॉर्ड में पता चल रहा है, लेकिन जो डिजिटल बिलिंग की व्यवस्था है इसको लेकर कई तरह की दिक्कत है, कुछ लोगों को तो ये पता भी नहीं है। लोगों को जागरूक कैसे किया जाएगा विभाग के जरिए? हमारे यहाँ से कैंपेन चल रहे हैं, हम लोग ग्राम पंचायत बार कैंपेन कर रहे हैं, ग्राम पंचायत में बैठक कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी समस्या नहीं है, शुरुआत में थी, तो इसको लागू करने के पहले ही हमने ग्राम पंचायत बार बैठक ली है, बैनर्स लगाए हैं, रैली निकाली थी, जिससे जागरूकता आ जाए। तो जहाँ जहाँ पे कॉलिंग की समस्या होती है, नेटवर्क नहीं प्राप्त होता है, तो वैसे को चिन्हित हमने किया है और फिर नेटवर्क एजेंसी से संपर्क करके, ताकि उनके बिल डिस्ट्रीब्यूशन उनके मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू उस पर जा पाए, तो वैसी व्यवस्था हो गई है। तो हमारे पास ऐसी बिल की संबंधित शिकायतें तो अभी नहीं मिल पा रही, और हमारा जो जन सुनवाई के माध्यम से या अन्य शिकायतों के माध्यम से रखते हैं, तो ऐसी शिकायतें हमारे यहाँ प्राप्त नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं इसके जरिए जागरूक किया जा रहा है, और अब जब डिजिटल बिलिंग की व्यवस्था हो जाएगी तो काफी सारे फायदे उपभोक्ताओं को होंगे। हालांकि देखना होगा कि जब ये योजना है, जब ये व्यवस्था है पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो उसके बाद क्या तस्वीरें धरातल पर निकलकर सामने आती है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए देश में अब डिजिटल बिजली बिलिंग व्यवस्था लागू होने जा रही, जिसके जरिए आपको मोबाइल फोन पर आपके बिजली बिल मिल पाएंगे और आप उपभोक्ता खुद देखकर बिजली बिल भर सकते हैं। लगभग 18 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत 18 राज्यों में यह व्यवस्था होने जा रही है। लेकिन लोगों की इसका क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि स्मार्ट बिलिंग की जब बात की जा रही है, स्मार्ट मीटर को लेकर कई सारी शिकायतें लोगों की तरफ से की गई थी, और अब जब ये डिजिटल बिलिंग की व्यवस्था लागू होगी तो उसके बाद कितना फायदा उपभोक्ता को होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए अनुराधी टीवी के साथ। नमस्कार।